का पहला ओवर लेकर बड़े गेंद के हाथों से खेला तो खाता खुलता हुआ नैनी डांडा का स्कोर बोर्ड 1 रन। पहला ओवर प्रगति पे चलता हुआ तो अब पहली बार सामना करेंगे निखिल। दूर वाले छोर से बड़े गेंद लेकिन करारा तरीके मिलता हुआ लाइन से भटके स्कोर बोर्ड में इजाफा। स्कोर बोर्ड 2 रन। तो एक बार फिर चले और क्या हाथों से खेला उसके नीचे क्षेत्र रक्षक तो निखिल ने भी खाता खोला अपना 5 नंबर जर्सी। अगले राउंड में प्रवेश करेगा। फिलहाल चले गेंदबाज और क्या हाथों से खेला बड़े रन बिटू विकेट सूझबूझ भरी क्रिकेट देखने को मिल रही दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। क्रिकेट के अनुकूल शांत वातावरण। तो इसके बाद एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 9 बाई बरदस के नाथ और जयमा उपरे देवी ऊपर खाल के बीच मेहमान टीम। बड़े गेंदबाजी नीचे रहती हुई गेंद समझ नहीं पाए कहीं बल्ला कहीं गेंद। तो धर्मपाल भाई द्वारा बढ़िया क्षेत्र रक्षा लाजवाब गेंदबाजी गरम। बीडी क्लब जड़ा उबीर तो सबसे महंगा क्लब कोई अमेरिका से कोई जापान से कोई दुबई से महंगे महंगे खिलाड़ी। बढ़िया गेंदबाजी समझ नहीं पाए कहीं बल्ला कहीं गेंद। बाकी का काम विकेट कीपर के दस्तानों में। लाजवाब मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। तो फिलहाल चले दूर वाले छोर से बड़े क्षेत्र रक्षक थलमेल पे अपने बड़े भाई धर्मपाल भाई लेकिन करारा अतिरिक्त मिलता हुआ स्कोर बोर्ड 7 रन। पहला ओवर प्रगति पे चलता हुआ राकेश द्वारा। तो फिलहाल जय राकेश बड़े गेंदबाजी क्रिंग बोर्ड तो लगने वाला पहला झटका निखिल के रूप में। तो 7 रन के निजी स्कोर पे लगने वाला पहला झटका नैनी डांडा। हेलो तो हमारे बीच पहुंचे साहिल नोगाई केनरा बैंक दिल्ली से तो उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें योगेश नोगाई। और दीपू दूर वाले छोर से ब्रेक समझ नहीं पाए क्या तो से खेला आराम से बजे लग गए जेते यार। तो फिलहाल चले दीपक दूर वाले छोर से कैच आउट का खतरा उसके नीचे। बढ़िया कैच तो लगने वाला दूसरा झटका महत्वपूर्ण विकेट आउट होता हुआ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए नंदू। तो 7 रन के निजी स्कोर पे लगने वाला दूसरा झटका नैनी डांडा। बढ़िया क्षेत्र रक्षण सुरेंद्र पीटीआईजी द्वारा लाजवाब कैच। बढ़िया क्षेत्र रक्षण और आजकल के युवा 15-16 साल में भी दुनिया भर के कैच छोड़ रहे हैं। तो जरूर सीखना चाहिए ऐसे खेल का जज्बा होना चाहिए। छोड़ से बढ़िया गेंद हल्के हाथों से समा दिया। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे काफी किफायती गेंदबाजी। तो युवा वर्ग को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा।
बिना चले दूर वाले छोर से करारा अतिरिक्त मिलता हुआ स्कोर बोर्ड में इजाफा। स्कोर बोर्ड 8 रन। दूसरा ओवर पर गति पे चलता हुआ तो फिलहाल चले बढ़िया गेंद समा दिया। लाजवाब गेंदबाजी। तो बिल्कुल होम ग्राउंड का अनुभव जब से टूर्नामेंट चल रहा तब से यहीं पे है, तो संभवतः रात को प्रैक्टिस चलती है पिच पे। तो लाजवाब गेंदबाजी। बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, लेकिन नकारा अंपायर ने। बढ़िया किफायती गेंदबाजी। तो फिलहाल चले हल्के हाथों से खेला, उसके नीचे क्षेत्र रक्षक धर्मपाल। रनआउट का खतरा हो सकता है। बढ़िया क्षेत्र रक्षक वहां पे। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पे 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पे नैनी राणा। तो आगे का हाल अपने बड़े भाई सुनील चौहान। धन्यवाद त्रिकालदर्शी माँ हवा देवी को एक बार पुनः नमन करते हुए सूर्यदेव को भी नमन। खुश मुद्रा में सुबह तो लग रहा था कि मौसम से थोड़ा सा नाखुश रहेंगे सभी खेल प्रेमी, मगर बहुत सुहाना मौसम, तेज चमकदार धूप के बीच सुंदर मुकाबला चलता हुआ। तो सभी खेल प्रेमियों को एक बार अपनी ओर से और आयोजन समिति की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड 9 रन, जबकि 2 विकेट गंवाए यहाँ पे नैनी डांडा ने। गेंदबाज क्रम जारी है पहले नेट से दूर वाले छोर से। सामने बाएं हाथ के खप्पू बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, फटकी हुई गेंद और किलिंग बोल्ड। गजब की गेंदबाजी देखने को मिली है बीडी क्लब जरागुर की तरफ से। बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार विकेटों का वहां पे पतन कर रहे, ऊपर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही थी और एक आसान विकेट पैवलियन की ओर अग्रसर होता हुआ। तो बल्लेबाजी टिक कर करना होगा, देख कर खेलना होगा, तभी जाके एक सम्मानजनक जो रन रेट स्कोर बोर्ड पर है उसे आप पार कर पाएंगे। अन्यथा बीडी क्लब जरागुर बहुत बेहतरीन चित्रक्षण और बढ़िया कैच लिया था वहां पे जैसी जुंदालू पीटीआई गुरुजी ने, और वहीं से चलता कर दिया था बल्लेबाज को। तो ढेर सारी शुभकामनाएं जरागुर बीडी क्लब जरागुर के लिए घोषणा हुई है यहाँ से, जो हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, अपने छोटे भाई योगेश नौगाई की तरफ से घोषणा हुई है। अगर बीडी क्लब जरागुर यहाँ पे विजय प्राप्त होती है तो 2 किलो जलेबी की घोषणा आयोजन समिति के अध्यक्ष योगेश नौगाई की तरफ से यहाँ पे करा दी गई है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं से उनको पारितोषित कर दी जाएगी। इस बीच बढ़िया गेंद थी, गुड लाइन गेंद, समझ नहीं पाए थे डॉट के सारे, लगातार वापसी जाएंगे गेंदबाज। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी वो बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार उम्रदराज जो टीम है वो एकमात्र यहाँ पे बीडी क्लब जरागुर के सभी खिलाड़ियों को देखकर लगता है इस बीच चले। गोल्डन गेंद थी, वहां पे गैप बड़ा था, पहली स्लिप दूसरी स्लिप, थर्ड मैन से आया खिलाड़ी और 1 रन से नहीं रोक पाए। राहुल की जितनी ज्यादा तारीफ करो बहुत कम रहेगी। नैनी डांडा टीम के रीढ़ की हड्डी के लिए जाने जाते हैं फिलहाल राहुल भाई। बेहतरीन बल्लेबाजी देखी हमने उनकी, मगर आज अग्नि परीक्षा है राहुल भाई आपकी, क्योंकि तेज तरार गेंदबाज है। पहले हैंड से टप्पा खाने के बाद नीचे रह रही है और सीधा मिडिल स्टंप ले बैठ रही है, तो देखना होगा। चले, तेज तरार गेंदबाज, बढ़िया गेंद थी और भाग्यशाली रहे कि लेग स्टंप को छोड़ती हुई बाहर की तरफ जा रही थी गेंद, अन्यथा एक और नुकसान झेलना पड़ सकता था, मगर सुरक्षित है बल्लेबाज। इस लेग बाई के सारे स्कोर बोर्ड में इजाफा, 11 रन, जबकि तीसरा ओवर जारी है। गेंदबाज मां हवा देवी का ये सुंदर बेहतरीन स्टेडियम अपने आप में बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे ओम प्रकाश भाई द्वारा
अपनी जगह बनाई उन्होंने इस बार बेहतरीन टीम में, तो इसके लिए ओम प्रकाश भाई आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार गेंदबाज चले फिर दूर वाले छोर से राकेश, बढ़िया गेंद, बढ़िया कड़क शॉट, मगर सीमा रेखे के अंदर वहां पे मौका बन सकता था, मगर काफी दूर से आना पड़ा था मिड विकेट लॉन्ग ऑन की दिशा में, और इसी के बीच ओवर की समाप्ति। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक रन से नहीं रोक पाए थे। तो पटकी हुई गेंद थी और मिड विकेट मिड ऑन की तरफ को निकलता हुआ 6 रन बैकफुट पे गए और एक बढ़िया शानदार चौका आता हुआ, शानदार छक्का आता हुआ। बल्लेबाज का नाम दीपक भाई है। छक्के के सारे उन्होंने बढ़िया आगाज किया पारी का। इस बीच चले दीपक, ओ इस बार बढ़िया गेंद थी, नकार दिया क्योंकि हाइट ज्यादा थी, जिस कारण मौका नहीं था वहां पे। अंपायरिंग के लिए, बेहतरीन अंपायरिंग के लिए देखा है हमने लगातार कई मैचों को यहाँ पे सफलता पूर्वक आगे पहुंचाने में अहम भूमिका रहती है निर्णायक समिति का। तो ढेर सारी शुभकामनाएं अपने निर्णायकों को। दीपक एक बार फिर पैडलर हैंड से तैयार गेंदबाजी के लिए, सामने दीपक, ओ लंबाई की गेंद थी, उठाने का प्रयास जरूर किया था, भाग्यशाली रहे कि बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा था, अन्यथा स्टंप की ओर निकल रही थी गेंद। तो सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अभी भी, छक्के के सारे स्कोर बोर्ड पहुंच गया था 18 रन। नैनी डांडा तैयार, फिर दीपक चले, ओ पटकी हुई गेंद थी फाइल लेग की दिशा में, इसको लेग के ऊपर से और सीधा 6 रन। बढ़िया छक्का, पूरा देखा कि गोल्डन गेंद आ रही है, टप्पा खाने के बाद पूरा इंतजार किया और उसके बाद बल्ले का फेस खोल दिया था स्क्वायर लेग के ऊपर से, और एक सुंदर छक्का आता हुआ दीपक के बल्ले से। बढ़िया गेंद, नौ पटे गेंदबाजी, वो निकल गए मगर सही थ्रो आया नहीं, जिस कारण आसानी के साथ बढ़िया रनिंग विटिंग द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। कॉमेडी बॉक्स के ठीक पॉइंट के ऊपर से मिड विकेट का एरिया, क्योंकि बल्लेबाज बाएं हाथ के थे वहां पर राहुल भाई। ओवर की समाप्ति इस बीच पे स्कोर बोर्ड 26 रन, जबकि 2 विकेट गंवाए हैं यहाँ पे नैनी डांडा ने, इसमें कोई दोहराए नहीं। बढ़िया गेंद, कलायों का बहुत बढ़िया प्रयोग, फाइन खेला हुआ शॉट, दूसरा रन के लिए जरूर मुझे देखना होगा, मगर गेंद प्राकृतिक आपदा में जब तक वापसी आती। बढ़िया रनिंग विटिंग द विकेट, 2 रनों से नहीं रोक पाए यहाँ पे राहुल को। गेंदबाज एक बार फिर, वो पटकी हुई गेंद थी और मिड विकेट मिड ऑन की दिशा में एक सुंदर छक्का आता हुआ राहुल के बल्ले से। तो थोड़ा सा दबाव था, उसे कम किया यहाँ पे स्कोर बोर्ड में राहुल ने। स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 34 रन, क्षमा चाहता हूं, 34 लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट गंवाए हैं अभी तक यहाँ पे नैनी डांडा ने। इस बीच चले राधे, ओ बढ़िया गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद थी, हल्की सी जरूर अपील थी, मगर लगी स्टंप को छोड़ती हुई थर्ड मैन की दिशा में गई थी। एक और लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। विकेट चटकाने होंगे किसी भी तरह से, एक आध 2 विकेट और मिल जाते हैं तो जो रनों पे थोड़ा सा बरसात हो रही है उस पे अंकुश लग सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं। राधे चले, जरूर तलाश में है वो एक हाथ, और फॉलो थ्रू मिले, देखना होगा, प्रयास बाहर और बिल्कुल उड़ता हुआ छक्का, क्योंकि वहां पे ज्यादा 30 से 35 मीटर का जो बाउंड्री है वहां पे मिड विकेट मिड ऑन की दिशा में, इसको अलग से लेके, और मिड विकेट पूरा एरिया जो है छोटा है ग्राउंड, जिसका लाभ लगातार वहां पे बल्लेबाज लेते हैं। बल्ले का फेस खोलते हैं और गेंद सीधा सीमा पार पहुंच जाती है। देखकर खेल रहे गेंदों को। इस बीच चले राधे, बढ़िया गेंद, फाइन खेला हुआ शॉट, बड़ा गए वहां पर गेंद सीधा सीमा पार कर गई 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका आता हुआ, कलायों का बहुत बढ़िया प्रयोग था।
आउटफील्ड खराब होने के कारण गेंद की रफ्तार 4 गुनी हो जाती है उस दिशा में, जिस कारण उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता है क्षेत्र रक्षक के लिए। तो बेहतरीन चौका नैनी डांडा के लिए। अब थोड़ा सा राहत की सांस ली होगी ड्रेसिंग रूम में नैनी डांडा ने, क्योंकि एक बार लगा कि लगातार विकेट गिर रहे थे, मगर जब से दीपक आए हैं और राहुल की जोड़ी टिक कर खेल रही, इस बार एक और शॉट थर्ड मैन और हैंडले की दिशा में सुंदर छक्का था। ओवर की समाप्ति, एक कॉमन रन, हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं यहाँ पर नैनी डांडा। तो बेहतरीन बल्लेबाजी जिसे कहा जाएगा राहुल भाई। किनारा जरूर लगाया, देखना होगा, मगर नकार दिया क्योंकि बल्ले का निचला हिस्सा था, जिस कारण एक मौका था वहां पे नॉट आउट करार देने का, आसान मौका जिसे कहा जाऊंगा, कहा दिया जाएगा अंपायर के लिए। इतना मुश्किल कार्य नहीं था, अपील जरूर थी वहां पे। इस बीच चले मनुष, फुल टॉस गेंद थी और मिस फील्डिंग वहां पे, वन बाउंस चौका आता हुआ, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से बेहतरीन कट निकाला था वहां पे राहुल द्वारा। चार अपने आप में बड़ी टीम, मगर बहुत बेहतरीन, और इस बार ऑन साइड में धकेला था गेंद को प्राकृतिक आपदा के बीच में, मगर एक रन से नहीं रोक पाएंगे। चहलकदमी के साथ ये रन पूरा किया। इस बार फाइन खेला हुआ और क्षेत्र रक्षण थोड़ा सा टाइमिंग नहीं बना पाए थे अपना। मैं पहले बता रहा हूं कि वहां पे आउटफील्ड खराब होने के कारण दिशा चेंज हो जाती है गेंद की, जिस कारण वहां पे इतना आसान नहीं है गैदर करना गेंद को, और उसका फायदा मिलता हुआ फिलहाल दीपक को। स्कोर बोर्ड और 4 रनों से आगे निकल गया। 59 रन, 60 रन, 60। और इस बार एक और फ्लैट शॉट, वन बाउंस चौका निकलता हुआ दीपक के बल्ले से। पूरी तरह से अब गेंदबाजी क्रम जो है वो हावी हो रही है। नैनी डांडा की टीम बल्लेबाजी क्रम में हावी है फिलहाल गेंदबाजों के ऊपर। शुरुआत में जब 1, 2, 3 विकेट गिरे थे तो जरूर जोश था बीडी क्लब झोड़ागुड़ के पाले में, मगर जब से दीपक आए हैं और राहुल, उन्होंने बिल्कुल कोई भी खराब गेंदों पे ओवर की समाप्ति। एक और बेहतरीन ओवर आता हुआ नैनी डांडा के लिए। 39 पर खेल रहे हैं फिलहाल दीपक भाई। बेहतरीन बल्लेबाजी, 3-4 छक्के आ चुके हैं उनके बल्ले से, 3-4 बाउंड्रियां, वन बाउंस चौका भी उनके बल्ले से निकले हैं, जिससे तेज गति से स्कोर बोर्ड बढ़ा है। यहाँ पे स्पिनर गेंदबाज है शायद, देखना होगा किस तरह से खेलते हैं वहां पे। बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गई थी, और एक और वाइट आता हुआ स्कोर बोर्ड में। फिलहाल चले कड़क शॉट, मिड विकेट मिड ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का आता हुआ राहुल के बल्ले से। जानते हैं कि जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया जाए मुकाबले को। एक लंबा रन रेट गेंद की डिमांड हो रही है, जहां से गेंदे अभी तक वापसी नहीं पहुंची। इस बीच चले फुल टॉस, और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को धकेला था। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड 72 रन। धीरे धीरे मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए नैनी डांडा अपने तीसरे राउंड की ओर अग्रसर होती हुई। बढ़िया गेंद, सम्मान दिया गेंद को दीपक ने, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। मैं ये मुकाबले चलते हुए इस बार कलाई का बहुत बेहतरीन प्रयोग, बड़ा गैप था वहां पे ऑन साइड में, और एक सुंदर और चौका आता हुआ दीपक के बल्ले से। तो लगातार प्रहार कर रहे हैं, एक आध गेंदे डॉट करके, और उसके बाद बड़ा प्रहार करने के लिए बढ़िया बल्लेबाजी दीपक द्वारा। और इस बार कड़क शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, लंबा और ऊंचा छक्का, बेहतरीन छक्का आता हुआ नैनी डांडा के लिए, दीपक के लिए। तो इस बार फाइन खेला हुआ शॉट जरूर वहां पर क्षेत्र रक्षक है, बहुत बेहतरीन। चमन भाई के द्वारा कम से कम 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। ओवर की समाप्ति इस बीच
की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 83 रन। नैनी डांडा एक बार लगा कि बैकफुट पे निकल गई, मगर बांध के रखा उन्होंने अपने आप को और दीपक के लिए मनोज चले। बढ़िया गेंद फॉलो थ्रू में धकेला था, कोई गैप। ओ बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे पीटीआई जी द्वारा। इतना आसान नहीं होता है जब 50 क्रॉस कर लेता है आदमी, तो इतना आसान नहीं होता है वो भी ग्राउंड में खेलना। मगर जो चुस्ती और जो फुर्ती पीटीआई साहब के अंदर है वो आजकल युवाओं में नहीं दिखता। इस बीच चले 55 रन पूरे कर चुके हैं यहाँ पे दीपक। ढेर सारी शुभकामनाएं दीपक भाई, व्हाइट और आता हुआ व्यक्तिगत 55 रन पे खेल रहे हैं। मनोज चले राहुल के लिए। बढ़िया हाथ के हाथों से, ओहो इस बार थोड़ा सा मिस टाइमिंग कर गए वहां पे गुरुजी, जिस कारण एक कैच और छूटा। राहुल का मौका था वहां पे, मगर एक बहुत बेहतरीन कैच लपका था वहां पे पीटीआई साहब ने और पूरा दबाव बना लिया था टीम। और फिर एक बार राहुल उभर के निकले थे अपने टीम के लिए। इस बीच अभी भी थर्डमैन की दिशा में गेंद वहां पे अटक गई है प्राकृतिक आपदा में, जिस कारण लगातार रन रेट आगे बढ़ता हुआ। तीन रन से नहीं रोक पाए वहां पे दीपक को। बढ़िया गेंद, गोल्डन गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे मगर संपर्क नहीं करा पाए गेंद और बल्ले का, जिस कारण डॉट के सारे मनोज अपने बॉलिंग मार्क पे। कड़क प्रहार और कड़क शॉट, गेंद सीधा सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। टैप गेंद थी और खड़े खड़े खेलने का प्रयास बनाया था वहां पे राहुल ने, और एक लंबा ऊंचा छक्का आता हुआ। 94 रन स्कोर बोर्ड, मात्र अब कुछ रन और दूर। इस बीच चले बढ़िया, इस बार पॉइंट के बीच में से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, अन्ना बॉल का इशारा आता हुआ। फिर हिट भी रहेगी फिलहाल राहुल के लिए। इन 4 रनों के सारे स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 98 रन। एक बार मनोज चले फिर पेवलियन एंड से, ओ कड़क प्रहार सीधा स्टेट बाउंड्री। वहां पे बढ़िया प्रयास था, जरूर वहां पे 4 रन 3 रन बचाए अपने लिए, अपने टीम के लिए। एक ही रन से संतुष्टि। इस बीच ओवर की भी समाप्ति, इस 1 रन के सारे स्कोर बोर्ड पहुंच गया 13 अंकों में सेंचुरी होती हुई नई नाडा की। ढेर सारी शुभकामनाएं। अंकित चले करेक्ट शॉट और गेंद सीधा सीमा पार पड़ गई 6 रनों के लिए। इसी के साथ यहाँ पे विजय नई नाडा राहुल के बल्ले से ताबड़तोड़ पारी और दीपक के बल्ले से बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा